मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है एनडीए एक्स ग्रुप एसएसआर डबल ए प्रोग्रेशन एपी जीपी एंड एचपी पार्ट 1 वीडियो है। आज शुरू करेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखें T1 T2 T3 एपी मान के चले टर्म 1 पहला पद दूसरा पद तीसरा पद समांतर श्रेणी में है। मान के चले 3 पद दिए समांतर श्रेणी में, तो ये होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 में से T1 घटाते हैं तो T3 में से T2 घटाते हैं तो बराबर आता है। इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए क्वेश्चन ले देखें ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होती है समांतर श्रेणी। देखा जाए पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, एक कम होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक कम आता है ना, 50वां पद ए प्लस 49d। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 4 7 10 13 एंड सो एन 148, 4 7 10 13 एंड सो एन 148, इस श्रेणी में कितने पद होंगे? इस श्रेणी में कितने पद होंगे? तो देखें जो nth टर्म आपका निकलता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उसे लिखा जाता है l बराबर tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, l बराबर tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म nवा पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी या L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखें फॉर्मूला है L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां L होता है अंतिम पद, तो L अंतिम पद श्रेणी का कितना है 148 बराबर a है 4 प्लस एन माइनस 1, डी का मान देखें 7 में से 4 घटाएंगे फिर भी 3 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, 13 में से 10 घटाएंगे 3 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो श्रेणी का है वो 3 है। तो देखें यहां लगाएंगे 3 प्लस के 4 पक्षांतर की ये -4 और यहां रह जाएगा 144 बराबर n माइनस 1 गुणा चल रहे 3 भाई, प्लस के 4 पक्षांतर की ये -4 और 148 में 4 घटाए तो 144 रह गए ना। 3 से इसे काटेंगे तो कट जाएगा 48 बराबर n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 और -1 पक्षांतर किया +1 और 48 पहले से है और एक पक्षांतर हो जाएगा तो n बराबर 49। तो पता चला कि श्रेणी में 49 पद है, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे ही शॉर्ट रूप में कन्वर्ट करें तो a पक्षांतर किया -a गुणा वाला डी काय में जाएगा भाग में बराबर n माइनस 1 प्लस a पक्षांतर किया -a गुणा वाला डी चला जाएगा भाग में बराबर n माइनस 1 पक्षांतर करेंगे +1 बराबर हो जाएगा n। तो डायरेक्ट n का फॉर्मूला याद रखेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, क्या है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर +1, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर, जो कुछ है उसमें 1 जोड़ दें तो निकालें n बराबर अंतिम पद की बात करें तो 148, अंतिम पद 148 माइनस प्रथम पद श्रेणी का पहला पद 4 बटे सार्वंतर, अंतर कितने का डिफरेंस चल रहा है 3 का, बटे होगा 3 प्लस हो जाएगा 1
n बराबर 148 में 4 घटाए तो 144, 3 का भाग किया तो 48, 48 प्लस 1 तो n बराबर 49। याद रखेंगे, डायरेक्ट अंतिम पद में प्रथम पद घटाएंगे, सार्वंतर का भाग करेंगे। क्या करें? अंतिम पद में प्रथम पद घटाएंगे, सार्वंतर का भाग करेंगे, जो कुछ आए उसमें एक जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन 120। इस श्रेणी में कितने पद हैं? याद रखना है, पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर। 8 में 4 घटाए तो 4 प्लस 1, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे, सार्वंतर का भाग करेंगे, जो कुछ है उसमें एक जोड़ देंगे। n बराबर 120 में 4 घटाए तो 116, और 116 में 4 का भाग करेंगे, देखा जाए 116 यहाँ बचा, और 116 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 29 और प्लस 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। क्या रखना है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर। कितने का अंतर चल रहा है पूरे में? 4 का, जो कुछ आए उसमें एक जोड़े। हाँ, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर। कितने का चल रहा है? 3 का, एक जोड़ देंगे। अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सार्वंतर प्लस 1। n बराबर 104 में 2 घटाए तो ये रह गए 102 बटे हो गया 3 प्लस हो गया 1। तो देखा जाए n बराबर, ये यहां से या देखें 102 में 3 का भाग करेंगे तो ये 34 बार प्लस 1 करेंगे तो आपका मिलेगा 35। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर डिवाइडेड बाई सार्वंतर प्लस 1, 35। अगला n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। देखें अंतर चल रहा है 0.3 का, अंतर चल रहा है 0.03, 0.03 का, और प्लस करना 1। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। देखा जाए n बराबर एक पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएं, अंक समान करेंगे तो ऊपर रह जाएगा 0.60 बटे 0.03 प्लस 1। दशमलव से दशमलव गया, 3 से 20 बार, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो इन टोटल पदों की संख्या आ जाएगी 21। देखें, कभी भी समांतर श्रेणी में पदों को चुनना हो, कभी भी समांतर श्रेणी में 3 पद चुने जाएं तो 3 पद होते हैं। पहला पद a माइनस डी, दूसरा पद a, तीसरा पद a प्लस डी। 4 पद चुने जाएं, पहला पद a माइनस 3d, दूसरा पद a माइनस डी, तीसरा पद a प्लस डी, चौथा पद a प्लस 3d। 5 पद चुने जाएं, a माइनस 2d, दूसरा पद a माइनस डी, तीसरा पद a, चौथा पद a प्लस डी, और पांचवा पद है a प्लस 2d। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका योगफल 40 है, उनमें से प्रथम और अंतिम संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो देखें, इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 7, 9, 11, 13, दूसरा ऑप्शन है 6, 8, 12, 14, और तीसरा ऑप्शन है 4, 7, 10, 19, और चौथा जो ऑप्शन है वो 3, 8, 9 और 20। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं का योगफल 40। अब 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो 4 संख्याएं ये समांतर श्रेणी में फिक्स है पहले से। कभी भी समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं लेनी है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, इनका योगफल दे रहा 40। जोड़े, पहला पद a माइनस 3d प्लस दूसरा पद a माइनस d प्लस तीसरा पद a प्लस d
प्लस चौथा पद a प्लस 3d और जिनका योगफल दे रहा है 40। वो कह रहा है चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और जब चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो इनका योगफल दिया जा रहा है 40। कभी भी चार लेनी हो फिक्स है पहले से, ये 4 ये 3 ये 5। अब देखा जाए 3d से 3d चला जाएगा, d से d चला जाएगा, a ये हो जाएगा 4a इक्वल टू है 40। 4 से कट गया तो a बराबर आया 10। a बराबर आया 10। आगे प्रश्न में कह रहा है प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का गुणनफल 91। प्रथम a माइनस 3d, अंतिम a प्लस 3d, इनका गुणनफल है 91। प्रथम एवं अंतिम का गुणनफल है 91। अब देखा जाए a माइनस बी a प्लस बी तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर चल रहा है 91 और बराबर चल रहा है 91 a स्क्वायर। अब a का मान 10 है ना, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 91 इधर आएगा 91 माइनस 91 माइनस 9d स्क्वायर पक्षांतर की a प्लस के 9d स्क्वायर प्लस देखें a का मान 10 का वर्ग करेंगे 100 91 इधर आया तो माइनस माइनस पक्षांतर किया तो प्लस तो ये रह गया 9d स्क्वायर बराबर 100 में 91 गए तो 9 तो d स्क्वायर बराबर 1 तो d बराबर 1। d बराबर भले ही प्लस माइनस 1 ले ले एक ही बात है, प्लस से भी आता है माइनस से भी आता है, तो आप चाहे तो d बराबर ले लें प्लस माइनस 1। तो देखा जाए हम जो संख्या मान के चले थे वो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d यही तो होता है। कभी भी चार संख्याएं लेनी हो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d लगाइए a का मान 10 माइनस d का प्लस 1 ले रहा हूं देखना, अभी d बराबर ले रहा हूं प्लस 1, अब d बराबर प्लस 1 ले रहा हूं तो 3 1 3 हो जाएगा। तो देखा जाए तो डायरेक्ट करते हैं a का मान 10 माइनस 3 d का मान 1 और 10 में से 3 गए तो संख्या हो गई 7। a का मान 10 d का मान ले रहे प्लस 1 10 में से 1 गए तो 9। a का मान 10 d का मान प्लस 1 ले रहे तो ये हो जाएगा 11। a का मान 10 3d d का मान 1 है 3 1 3 तो ये हो जाएगा 13। तो आपके नंबर निकल के आ गए 7 9 11 13। अब देखा जाए अगर -1 ले रहे हैं तो आप d बराबर ले रहे हैं -1, अब d बराबर ले रहे हैं -1 तब भी देखें और d बराबर आप -1 लेंगे तो d बराबर -1 लेंगे तो ये 3 1 3 हो जाएगा +3 और +3 हो जाएगा और a का मान है 10 और 10 और 3 हो जाएगा 13। d का -1 लेंगे माइनस माइनस +1 10 में 1 जोड़े तो 11। अब देखा जाए d का मान -1 लेंगे तो a का जो मान है वो 10 है और d का -1 लेंगे तो 10 में -1 जाएगा तो 9 रह जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9। इसी प्रकार यहाँ बचेगा 7। तो आपका नंबर 7 9 11 13 तो समांतर श्रेणी में है 7 9 11 13 13 11 9 7 भी तो समांतर श्रेणी में है तो एक ही बात है। अब देखें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है 7 9 11 13। तो देखा जाए ये तो है 11वीं 12वीं वाला प्रॉपर मेथड, ये तो है 11वीं 12वीं वाला प्रॉपर मेथड। ऐसा कभी प्रश्न आए तो उसे करते ऑप्शन से, ऐसा कभी प्रश्न आए तो ये तो आपका रहा 11वीं 12वीं वाला प्रॉपर मेथड। ऐसा कभी प्रश्न आए तो उसे करते ऑप्शन से। वो कह रहा है चार संख्या जिनका योग 40 जोड़िए 20 और 9 29 37 40 आ रहा है या 40 आ रहा है। अभी वो कह रहा है पहली और अंतिम का गुणनफल 91। गुणनफल तो कितना आ रहा है, पहले और अंतिम का 60 आ रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 29 29 और 34 योगफल तो 40 इनका भी आ रहा है, गुणा करिए 1976 गलत है, इनको जोड़े 12 और 20 योगफल तो 40 आ रहा है, गुणा करें 14 6 96 नहीं, ये भी गलत है। क्या देखें योगफल करिए आ रहा है 40, गुणा करके देखिए पहले अंतिम का 13 7 91 बिल्कुल सही आंसर है। तो देखा जाए ऐसे प्रश्नों को करते ऑप्शन से। देखें अगला क्वेश्चन है एपी के लगातार 3 संख्याओं का योग 24 उनके वर्गों का योग 200। देखिए शॉर्ट से ही ऑप्शन से करेंगे। लगातार 3 संख्याओं का योग 24 तो देखा जाए 14 और 14 में 8 जोड़े तो 22 22 और 2 24
12 8 20 24 हो गया, अभी 24 आ रहा है, 18 6 24 आ रहा है, 19 और 5 24 आ रहा है। वर्गों का योग करें, 4 का 16, 8 का 64, 12 का 144। वर्गों का योग, इसका वर्ग किया 16, इसका वर्ग किया 64, इसका वर्ग किया 144 और देखा जाए तो बन रहा है 216। हमें चाहिए 200, बिल्कुल गलत आंसर। दूसरा देखें, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, 8 का करेंगे 64 हो जाएगा, 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये दूसरा। देखें 10 8 18 और 6 24, योगफल 24 आ रहा है। वर्गों का योग 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, जोड़े तो कितने 200, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी अवरोही श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद। अवरोही माने घटती हुई श्रेणी, किसी अवरोही श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद, यानी कि अवरोही श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद निकालेंगे तो एनवां पद छोटा होगा जीरो से, और ऋणात्मक पद और ऋणात्मक तो जीरो से छोटे होते हैं, तो ऋणात्मक पद निकालेंगे तो एनवां जो पद होगा वो जीरो से छोटा होगा। तो पहले इसका बेसिक देखेंगे, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। तो प्रथम ऋणात्मक पद, तो एनवां पद छोटा होगा जीरो से। अब एनवें पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान घटाएं, 93 में 100 घटाएंगे -7, छोटा होगा जीरो से। एनवा पद ए, पहला पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 93 में 100 घटाए -7, छोटा होगा जीरो से। अब देखा जाए एन माइनस 1 गुणा चल रहा है -7, छोटा होगा +100, पक्षांतर करे -100, प्लस के 100 पक्षांतर किए -100। अब देखा जाए -7 को भेजेंगे भाग में तो माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह पलट जाएगा, ये हो जाएगा 100/7। भाई माइनस से माइनस को आप प्लस करेंगे तो चिन्ह पलट जाएगा। तो देखा जाए -7 गुणा वाला गया भाग में, -1 पक्षांतर किया +1 और +1 करेंगे तो हो जाएगा 107/7, और 107/7 जिससे हम लिखेंगे 15 सही 2/7। एन की वैल्यू 15 सही 2/7 से बड़ी होगी तो टर्म तो पूरे पूरे होते हैं ना, तो कितना आएगा n बराबर 16। तो n की वैल्यू 15 सही 2/7 से बड़ी है, तो कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा, 16वां पद। तो देखा जाए तो श्रेणी का जब हम 16वां पद निकालेंगे तो 16वां पद ये होगा, 16वां पद निकालेंगे तो ए का मान 100 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान होगा -7। अब श्रेणी देखे कौन सा पहला ऋणात्मक पद है, 16वां पद, और 16वें पद की बात करें तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब ये बन जाएगा 100, देखें 15 15 7 105 बराबर होगा ये -5। तो इस श्रेणी का सबसे पहला ऋणात्मक पद हुआ 16वां पद, और उस 16वें पद का जो मान होगा वो -5 होगा। तो इसका शॉर्टकट देखेंगे, नोट बहुत अच्छा शॉर्टकट है, a/d का मोड मॉड्यूलस a/d के भागफल में 2 जोड़ दें। इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रखना है, मॉड्यूलस a/d के भागफल में 2 जोड़ दें। a में पहले d का भाग लगाएं, a पहला पद, d था 7, इसमें मैंने 7 का भाग लगाया, तो देखा जाए 7 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 14 बार, 14 7 98, और इसका जो शेषफल बचा वो रह गया 2। 7 का भाग इसमें मैंने लगा दिया 14 बार, तो इसका जो शेषफल रह गया वो रह गया 2। तो वो कह रहा है डायरेक्ट शॉर्टकट a/d के भागफल में 2 जोड़ दें, और भागफल आया है 14, और 14 में मैंने 2 जोड़ा तो इसको आपको मिला 16। तो डायरेक्ट जो शॉर्टकट है a/d के भागफल में 2 जोड़ दें, a/d के भागफल में 2 जोड़ दें। अब पद चाहिए कि 16वां पद कितना होगा, तो ऐसा करें, शेषफल में से भाजक को घटा दें,
शेषफल में से भाजक को घटा दें। कुछ नहीं करना है, दोबारा देखें। 193 का प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा? और प्रथम ऋणात्मक पद का मतलब यानी कि nवां पद 0 से छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक तो 0 से छोटे होते हैं। तो आपको डायरेक्ट ये कुछ याद रखने की 11वीं 12वीं वाली तरीका है, नोट याद रखेंगे। a अपॉन डी के भागफल में 2 जोड़ दें, और a का मान 100 अपॉन डी, सारवंतर कितना है? -7 था। 7 का भाग तो वैसे ही कह रहा है मोड़ लेना है, और मोड़ लेना है वो -7 आप करेंगे नहीं, 7 का ही करेंगे ना, मॉडुलस लिखा हुआ है। 7 का भाग किया 14 बार, a अपॉन डी का भागफल आया 14, उसमें जोड़ना है 2, तो आपका आंसर आएगा 16। और वो यदि आपको 16वां पद निकालना है तो शेषफल में से भाजक को घटा दें। शेषफल में से भाजक को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट है Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, जो कि फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, होता है 10th में। Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, n पदों का योग। आपने पढ़ रखा है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद दिया जाए तो n/2 a प्लस l। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग। n पदों के योग के 2 फॉर्मूले होते हैं, अंतिम पद दिया जाए तो नीचे वाला, अंतिम पद न दिया जाए तो ऊपर वाला। आपको दिया Tn, मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है ना, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn आपको दिया जा रहा है 4n स्क्वायर प्लस 4n, वो कह रहे डी का मान बताइए, सारवंतर बताइए। यदि आप इसमें लगाएंगे तो Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 बहुत लंबा हो जाएगा, टू लॉन्ग। तो देखा जाए, इससे आप पहले ट्राई कर सकते हैं बोली Tn, पहले आपको Sn दिया है, फिर आप Sn माइनस 1 लगाएंगे, फिर आप Tn निकालेंगे, n बराबर 1 2 3 रखेंगे, फिर श्रेणी बनाएंगे, फिर d निकालेंगे। Sn दिया है, आपको पहले Sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा, फिर Tn निकालना पड़ेगा, फिर श्रेणी बनानी पड़ेगी, तब सारवंतर आएगा, बहुत लंबा है। आप इसका डायरेक्ट शॉर्ट याद रखेंगे, शॉर्ट याद रखेंगे, d बराबर होता है S2 माइनस 2S1। कभी भी डायरेक्ट d निकालना हो S2 माइनस 2S1, d बराबर S2। अब S का मान n का S2 जो भी तो आएगा 2 रखेंगे, S2 n का मान 2, n का मान 2 रखेंगे तभी तो S2 आएगा। 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 16 और 8 हो गए 24, माइनस S2 माइनस 2S1, 2S1, और S1 का मान 1 रखेंगे तभी तो आएगा। 4 1 4, 4 1 4, जो हो गया 8। अब 8 दूनी 16 और 24 में 16 घटाए तो आपका वैसे डी आ रहा है 8। और शॉर्ट देखें, और शॉर्ट देखें, और शॉर्ट की बात करें तो आप लिख देंगे डी का मान n स्क्वायर के गुणांक का, n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना होता है। डायरेक्ट याद रखें तो ऐसे रखें कि d का मान n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना होता है, तो d बराबर 2 गुना काय का, n स्क्वायर का गुणांक कितना है, n स्क्वायर का गुणांक 4, और 4 का जब 2 गुना करेंगे तो जब 8 आएगा। तो देखा जाए, आपको फॉर्मूला आप पहले 11 बार पढ़ चुके हैं, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। Sn दिया है, d पूछा है, शॉर्ट तो बता दिया, d बराबर होता है S2 माइनस 2S1। S2 यहाँ 2 लगाएंगे तो 24 आएगा, S1 1 लगाएंगे तो 8 आएगा, S2 माइनस 2S1 इन टोटल 8। और शॉर्ट करना है, d का मान n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना होता है, हमेशा होता है। n स्क्वायर का गुणांक 4, 4 का 2 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 17। द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड इट्स nth टर्म इज m, इट्स pth टर्म इज। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद है n, mवां पद दिया है n, और nवां पद दिया है m, nवां पद दिया है m, तो इस श्रेणी का कह रहा है pवां पद क्या होगा। तो देखा जाए
किसी समांतर श्रेणी का mवां पद है nवां पद है m, तो इस श्रेणी का pवां पद कितना होगा? तो पहले इसका समीकरण बनाएंगे, 11वीं में बनाते थे ना, mवां पद nवां पद, a का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, फिर pवां पद निकालेंगे। तो देखा जाए यहां प्रयोग करते नंबर कॉन्सेप्ट, तो देखा जाए मैंने नंबर मान लिए, मैंने m बराबर 1 मान लिया, n बराबर 2 मान लिया। तो ऐसे प्रश्नों में प्रयोग करते हैं नंबर कॉन्सेप्ट। m बराबर मान लिया 1, n बराबर मान लिया 2। देखें m बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 2, m बराबर 1, m का मान 1, n का मान 2, n का मान 2, m का मान 1। तो यहां सबसे पहले बनाएंगे सीरीज, तो सबसे पहले आप श्रेणी बनाएंगे सीरीज, t1 पहला पद 2, t2 दूसरा पद 1 और 2, फिर 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर आएगा -2 एंड सो एन। तो यहां प्रयोग करते नंबर कंसेप्ट, m बराबर माना 1, n बराबर माना 2, m बराबर माना 1, n बराबर माना 2, n बराबर माना था 2, m बराबर माना 1। t1 पहला पद 2, दूसरा पद 1, तब तो श्रेणी बन जाएगी ना, 2 से 1 1 का में फिर 1 1 का अंतर आएगा, 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो एन। उसने कहा pवां पद, आप जानते pवां पद a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, nवां पूछे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, pवां a प्लस p माइनस 1 इंटू rवां a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो pवां पद a प्लस a का मान 2, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान देंगे कितने का अंतर, 1 में 2 घटाए -1, 0 में 1 घटाए -1, तो d का मान कितना -1। pवां पद a का मान दो, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, 1 में 2 घटाएंगे -1 आएगा, 0 में 1 घटाएंगे -1 आएगा, -1 में 0 घटाएंगे -1 आएगा, डी सार्वंतर आएगा -1। तो बेटा pवां पद देखे, -1 का -1 में +1, 1 को 2 में जोड़ा 3, -1 का p में करेंगे -p, तो आपका pवां पद आ रहा है 3 -p। ऑप्शन पे जाइए, m का मान 1 लगाना है, n का मान 2 लगाना है, m का मान 1, n का मान 2, 2 और 1 3, 3 + p गलत, ये नन ऑफ दीज है, आगे कह रहा है m का मान 1, n का मान 2, 2 और 1 3, 3 -p। ये देखें m का मान 1, n का मान 2, -1 + p गलत है। जिस ऑप्शन से m बराबर 1, n बराबर 2 रखने पर जिस ऑप्शन से 3 -p आ जाए वही आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा m + n - p और वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन ए पी इज q। वो कह रहा है पहले p पदों का योग, p पदों का सम q, पहले सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन ए पी इज q, पहले p पदों का योग दिया है q, एंड द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p, और पहले q पदों का जो योग दिया है वो दिया है p, पहले p पदों का योग दिया है q और पहले q पदों का सम दिया है p, p पदों का सम q, q पदों का सम p। वो कह रहा है sp + q, तो पहले p + q पदों का योग कितना होगा, पहले p + q पदों का योग कितना होगा। तो देखा जाए मैंने यहां भी वही प्रयोग किया, नंबर कॉन्सेप्ट, मैंने p बराबर लिया 1, q बराबर लिया 2। सबसे अच्छा तरीका है नंबर कॉन्सेप्ट, p बराबर 1, q बराबर 2। लगाइए p बराबर 1, s1 बराबर q का मान लेंगे 2, q का मान 2, s2 बराबर p का मान लेंगे 1। तो इससे तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, s1 एक पद का योग 2, तो पता चल एक पद का योग, या तो आप कहें एक पद का योग या आप कहें पहला पद, बात तो एक ही है ना। तो पहला पद आ रहे 2, सीरीज बना रहे हैं, देखा जाए दूसरा पद वो कह रहा है 2 पदों का योग। भाई एक पद का योग कह लें या पहला पद कहने की बात है, 2 पदों का योग। अब 2 पदों का योग 1 आना चाहिए,
या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दोनों को जोड़ने पे एक आ जाए, तो यहां जोड़ा जाएगा -1। तो देखा जाए तो यहां जोड़ा जाएगा -1। तो देखें दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखें 2 से डिफरेंस 1 आया, 0 आया, -1 आया, 3 का डिफरेंस है। अब चलेगा -4, अब चलेगा -7 एंड सो एन। तो देखा जाए, देखें दोबारा से, p बराबर एक पद का योग 2 है। एक पद का योग कह लें या पहला पद कह लें, 2 आएगा। दो पदों का योग 1 है। तो देखें दो पदों का योग कितना आ रहा है, S2। दो पदों का सम, दो पदों का योग या -1। अपना सोचना पड़ेगा कि दो पदों का योग -1 ला, दो पदों का योग 1 लाना है। तो 2 -1 और 2 से देखें 1, 0, फिर -1। अब फिर देखें, अब जुड़ेगा -2, -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -7, फिर आएगा -10 का श्रेणी बन जाएगी। वो कह रहा है p प्लस q पदों का योग। p का मान 1, q का मान 2, ये हो गया S3। भाई p का मान 1 है, q का मान 2 है, 2 और 1 3, ये हो गया S3। S3 का मतलब 3 पदों का योग और 3 पदों का योग, S3। और 3 पदों का योग करें, -4, -5 और 2 घटाए तो कितने, -3। p बराबर 1 और q बराबर 2 रखने पर जिस आंसर से -3 आ जाए वही ऑप्शन सही है। तो देखें पहला वाला तो +3 आ रहा है, गलत। दूसरा वाला 0, ये भी गलत। देखें आगे, p का मान 1, q का मान 2, 2 और 1 3, वो भी -3। इसमें यदि लगाएं p का मान 1, q का मान 2, 2 3 6, वो भी -6, बिल्कुल गलत है। तो आपको याद रखना है, एक पद का योग या पहला पद आएगा 2, वो कह रहा है दो पदों का योग 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या लाएं या दूसरे नंबर पे कि दोनों को जोड़ने पे 1 आ जाए। तो पता चल रहा है जब 2 में -1 जुड़ेगा तभी 1 आएगा, दो पदों का योग आ गया। अब देखें 2 में और -1 में डिजिट जो बीच में बची, 1 बचा और 0 बचा, दो डिजिट है। इसमें भी -2 और -3 बचा। इसमें देखें -5 और यानी कि 3 का डिफरेंस इसमें चल रहा है। तो श्रेणी बन जाएगा जिसका आंसर आ जाएगा -3। अगला क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 20। इफ m टाइम्स द mth टर्म, m वे पद का m गुना, m वे पद का m गुना ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टाइम्स इट्स nth टर्म, n वे पद का n गुना, n वे पद का n गुना बराबर है। वो प्रश्न कह रहा है m वे पद का m गुना n वे पद के n गुने के बराबर है। तो वो कह रहा है कि m प्लस n वा पद कितना होगा। m वे पद का m गुना n वे पद के n गुने के बराबर है। तो इस श्रेणी का m प्लस n वा पद कितना होगा, वही प्रयोग करेंगे नंबर कंसेप्ट। अब नंबर कंसेप्ट प्रयोग करेंगे तो वही लेंगे, m बराबर 1, n बराबर 2, बिल्कुल फिक्स है। नंबर कंसेप्ट याद रखेंगे, m बराबर 1, n बराबर 2, m बराबर 1, m बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 2। तो देखा जाए t2 का मान निकालेंगे तो t2 बराबर आ जाएगा t1/2। तो m देखें t2 का मान निकालेंगे तो गुणा वाला 2 भाग में जाएगा, तो t2 बराबर आ जाएगा t1/2। सीरीज पहला पद यदि मैंने 2 ले लिया तो दूसरा पद आधा आएगा। दूसरा जो पद है पहले पद का आधा, तो श्रेणी बन जाएगी 1, 0, -1, -2 एंड सो एन। समझ में आ रहा है? ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा श्रेणी बनाएंगे जब पता चल रहा है कि जो दूसरा पद है वो पहले पद का आधा है। जब पहला पद 1 रहा होगा तो दूसरा पद आधा आएगा 1, फिर श्रेणी बन जाएगी 1, 1 का अंतर आएगा ना। तो पहला पद दूसरा पद पहले पद का आधा है, तो पहला पद आप 2 लेके चलेंगे तो दूसरा पद आप आधा लेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार ये बन जाएगा। उसने कहा m प्लस n वा पद, m प्लस n वा पद, तो लाइए m का मान 1, n का मान 2, m प्लस n वा पद, ये बना t3। अब t3 बना तो तीसरा पद, और तीसरा पद कितना आ रहा है श्रेणी में 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो दोबारा देखें,
नंबर कंसेप्ट, m बराबर 1 लिया, n बराबर 2 लिया, m का मान 1, n का मान 2, t2 निकालेंगे, t1/2 आएगा। पहला पद 2 होगा तो दूसरा पद आधा करना है, दूसरा पद पहले पद का आधा, पहला 2 दूसरा 1 श्रेणी बन जाएगी। हमें चाहिए m + n पद, m का मान 1, n का मान 2, ये बनेगा t3, तीसरा पद आएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला है RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 21 इफ द mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, तो m वहां पद दिया है 1/n, समांतर श्रेणी का m वहां पद दिया है 1/n और आगे कह रहा है n वहां पद दिया है 1/n। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP 1/n, m वहां पद 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, n वहां पद 1/m है, इज mnth टर्म इज, इस श्रेणी का mn वहां पद पूछा जा रहा है, इस श्रेणी का m वहां दिया जा रहा है, mth टर्म, nth टर्म, mnth टर्म पूछी जा रही है, mn वहां पद। वही नंबर कंसेप्ट, m बराबर 1, n बराबर 2, नंबर कंसेप्ट का ही प्रयोग करेंगे। m बराबर 1, n बराबर 2, m बराबर 1 तो हो जाएगा t1 बराबर 1/2, ये हो जाएगा n बराबर 2 लेंगे, m का मान 1, n का मान 2, n का मान 2, m का मान 1, 1/1। तो देखिए सीरीज, यहां सीरीज बनाने में किसी को कोई समस्या नहीं है। पहला पद 1/2, दूसरा पद 1, देखिए पहला पद, अब पहला जो पद है वो 1/2 और दूसरा पद 1, कितना अंतर आ रहा है 1/2 का, अगला आएगा 3/2, फिर अगला आएगा 2 एंड सो एन। पहला पद 1/2, दूसरा पद 1, अब तीसरा लेंगे तो आधे से 1 हो गया, 1 से 1.5 हो जाएगा, 1.5 से 2 हो जाएगा, एंड सो एन हो जाएगा ना। mn वहां पर t, m का मान 1, n का मान 2, ये बन गया t2, mn वहां पर m का मान 1, n का मान 2, 2 1 2, t2 दूसरा पर t2 बराबर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।